नमस्कार दोस्तों, अखिल निवेश ज्ञान चैनल के एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये इस सीरीज की तीसरी वीडियो है जो मैं म्यूचुअल फंड के बारे में बता रहा हूं और ये तीसरी वीडियो है। इसमें मैं आज बात करने वाला हूं SBI ELSS म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसका एक साल का रिटर्न अगर आप देखते हैं तो ये 56.41% का रिटर्न है। इसका कंप्लीट एनालिसिस करके आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी का प्रोफाइल देखते हैं। तो दोस्तों, SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये तो अपने आप में ही एक रेपुटेड नाम है, सभी इससे परिचित होंगे। तो फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। ये 30 साल से जो है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 ईयर का इनको एक्सपीरियंस है। सारा चीज जो ये मैनेज कर रहे हैं फाइनेंशियल सेक्टर में, और काफी चीजें ये चलाते हैं। इनका बैंक भी है, और बैंक के अलावा अगर हम देखेंगे तो ये 30 साल से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में है, और ये तब से ही ये चला रहे हैं पूरा। और अगर इसके म्यूचुअल फंड स्कीम की बात करें तो 105, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्कीम होती है किसी भी फंड AMC कंपनी के अंदर, तो 105 स्कीम को ये अभी मैनेज करते हैं। और इनके पास अगर हम देखते हैं तो 7,63,304.43 लाख करोड़ ये पैसे को मैनेज करते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं SBI बहुत ही रेपुटेड म्यूचुअल फंड ब्रांड है और बैंक है, वो तो सबको पता ही है। तो इसके बारे में अब डिटेल में हम समझते हैं रिटर्न के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जो है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, ये ELSS फंड भी है। अभी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी जो इसका करंट प्राइस चल रहा है 490.08 रुपये अभी चल रहा है। और इसके अगर हम रिटर्न की बात करते हैं तो एक साल में जो इसका रिटर्न है वो 56.41% का रिटर्न है इसका, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। इसके लो की अगर बात करें तो जो NAV का लो प्राइस है 301.18 और अगर हाई की बात करें तो 493.58 तक ये गया हुआ है। 3 साल का जो रिटर्न है इसमें इसने 28% का CAGR दिया है, और 206.82 से लो लगा करके ये 493.58 पर ये गया हुआ है। और 5 साल का जो रिटर्न है इसका 28% है, स्टेबल है। 98 रुपये का लो लगाया है और 493.58 रुपये ये गया हुआ है। ओवरऑल अगर इसके रिटर्न की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 12 साल से ये म्यूचुअल फंड इसी स्कीम को चला रहा है, और उसमें 18.5% के आसपास का इसने रिटर्न जो है वो दिया हुआ है। और इसका लो अगर हम बात करें तो ये 57.82%। अगर इसका लो जो है वो 57.82 तक इसका जो लो है, और अगर हाई की बात करें तो 493.58 का इसने हाई लगाया है। और अगर इसके SIP की बात करते हैं, अगर आपने इसमें 6100 रुपया 100 रुपया हर महीने करके जब से ये फंड चल रहा है तब से अभी तक डाला होता, तो आपके पैसे जो 6100 है वो 13,522.84 हो गए रहते। अब इसके पीयर की कंपैरिजन करते हैं तो इस कैटेगरी में जो और म्यूचुअल फंड है वो है एक्सिस ELSS टैक्स सेवर फंड। इसको अगर देखेंगे तो एक साल का रिटर्न है लगभग 40% का, 10 साल का जो रिटर्न है लगभग 11% का, और लाइफ टाइम का जो इसका रिटर्न है वो लगभग 19% के आसपास का रिटर्न है। और इसके बाद मीरा एसेट ELSS टैक्स सेवर, ये इसका देखेंगे तो 40% का रिटर्न है 1 ईयर का, 3 साल का 18.5% का, और ऑल टाइम जो रिटर्न है इसका लगभग 22% का रिटर्न यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद DSP ELSS टैक्स सेवर फंड, इसने सबसे ज़्यादा रिटर्न SBI लॉन्ग टर्म के बाद इसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है एक साल में। ये 51% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न की बात करें तो 22.31%, और ऑल टाइम अगर रिटर्न की बात करें तो लगभग 20% का रिटर्न इसने दिया हुआ है। और दोस्तों, ELSS ये जो लिखा हुआ है ELSS स्कीम ऐसी स्कीम होती है जिसमें कि आप 3 साल के पहले आप अपने पैसे को नहीं निकाल सकते, और इसमें टैक्स का भी बेनिफिट मिलता है। इसमें आपको कुछ टैक्स 1.5 लाख रुपए के रिटर्न पर आपको टैक्स इसमें छूट मिलता है। अब इसके पोर्टफोलियो की बात करें तो इसका जो इन्वेस्टमेंट है 90% पैसा इसने इक्विटी यानी कि
स्टॉक में पूरा बाई करके रखा हुआ है और लगभग 10% हिस्सा जो इसके पास बचा हुआ है वो कैश के रूप में इसने अपने पास रखा हुआ है। और मैनेजर की अगर हम बात करें तो दिनेश बालाचंद्रन जी है, जिनको की 11 साल का एक्सपीरियंस है और ये काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट ये मैनेज करते हैं। और इसके टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये 3 साल से ज़्यादा का दिखा रहा है। 3 साल से पहले आप इस फंड को नहीं निकाल सकते। गेन आर ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस टैक्स सेवर फंड में आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा, जब 3 साल के बाद अगर आप इसको निकाल पाते हैं तब की बात है। 3 साल का इसमें टाइम लेके हम चेक करते हैं और 5,000 हर महीने के हिसाब से अगर हम इसमें जमा करते हैं तो ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट हमारा अमाउंट होगा 1,80,000 होगा, जिसके लिए हमको एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो लगभग 85,000 का इसमें दिख रहा है और उस पर जो टैक्स होगा वो 8,828% का 28 रुपए का ये टैक्स यहाँ पे दिख रहा है। तो ओवरऑल रिटर्न जो आप देखेंगे 3 साल में 5,000 की SIP को आपको 2.5 लाख रुपए लगभग इसमें बनता हुआ दिख रहा है आफ्टर टैक्स। तो इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों, ये भी एक अच्छा विकल्प है इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसको आप देख सकते हैं फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।